हेलो दोस्तों, मैं स्मिता हाजिर हूँ हिंदी ग्रामर की समस्याओं का समाधान लेके। हमारा आज का विषय है शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को शुद्ध करना। किसी भी भाषा की एग्ज़ाम में सभी को एक ही शिकायत होती है, चाहे वो कोई भी भाषा हो, कि हमारे नंबर पूरे नहीं आते। अच्छे से पढ़ा, अच्छे से लिखा, फिर न जाने नंबर कहाँ गए। मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरे नंबर लाने का सरल उपाय बताऊंगी। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके कमेंट मुझे मिल रहे हैं, उन्हीं कमेंट के आधार पर आज का ये वीडियो है। अंत तक सुनिएगा। हिंदी और संस्कृत ऐसी सरल भाषा है जो जैसी बोली और पढ़ी जाती है वैसी ही लिखी जाती है। इसलिए हमें अपने पढ़ने और बोलने पर काम करना होगा। भाषा की अशुद्धि के कई कारण हैं। प्रांतीय भाषाओं का प्रभाव, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, व्याकरण का अभाव, लेखनी की शीघ्रता के कारण त्रुटि आदि। यदि हम उच्चारण और व्याकरण की त्रुटियों को सुधार लें तब भी हमारी अशुद्धियाँ सुधर सकती है और अशुद्धियों के जाते ही आपके फुल मार्क्स आने लगेंगे। हम इन अशुद्धियों को स्वरों के और व्यंजनों के आधार पर सुधारते हैं। देखिए, यहाँ कुछ अशुद्ध वाक्य हैं जिनके शुद्ध रूप भी आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। आप इन्हें अच्छे से ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। महात्म्य, महात्म्य यह अशुद्ध रूप है क्योंकि यहाँ म में आ स्वर भी लगेगा और शुद्ध रूप हो जाएगा महात्म्य। सामाजिक, सामाजिक नहीं सामाजिक। आधीन, आधीन में आ स्वर नहीं आएगा, सिर्फ अधीन ही आएगा। पति, हम बोलते हैं पति, लेकिन कभी कभी हम बड़े ई की मात्रा लगा देते हैं। जहाँ भी बड़े ई की मात्रा लगाई जाती है वहाँ ई को थोड़ा लंबा स्वर करके बोला जाता है, पति। किंतु जब हम तुरंत छोटा ई लगा के बोलते हैं पति, तो हम छोटे ई की मात्रा लगाएंगे। ई की मात्रा को पहचान कर लगाना इस तरह से सीखा जा सकता है। हम सही बोलेंगे तो हम सही लिखेंगे। अतिथि, अतिथि नहीं होता है, हम बोलते हैं अतिथि, यानी कि दोनों छोटे ई की मात्रा है। क्योंकि, क्योंकि नहीं क्योंकि, यहाँ भी छोटे ई की मात्रा है। स्थिति, स्थिति नहीं होता है, स्थिति होता है, दोनों छोटे ई की मात्रा लगती है। जाति नहीं जाति। नदियाँ, नदियाँ में बड़े ई की मात्रा लगी है किंतु यहाँ भी छोटे ई की मात्रा आएगी, नदियाँ। परीक्षा नहीं, परीक्षा में छोटे ई की मात्रा नहीं, बड़े ई की आती है। परीक्षा, हमारी परीक्षा चल रही है, हम ऐसा बोलते हैं। श्रीमती नहीं श्रीमती, यहाँ भी बड़े ई की मात्रा आएगी। स्थाई, स्थाई में कोई छोटा ई लिखता है, कोई बड़ा ई लिखता है, किंतु यहाँ ई नहीं, य में बड़े ई की मात्रा, यह दोनों लगाया जाता है। स्थायी। धराशायी नहीं धराशायी। गुरु, बड़ा गुरु, बड़ा गुरु नहीं, मतलब ऊ की मात्रा र में बड़ी वाली नहीं, छोटी लगेगी, गुरु। शुरू, शुरू में रू में छोटे ऊ की नहीं, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, शुरू। दुकान, दुकान नहीं दुकान, छोटा ऊ, रुई रुई। उत्थान, उत्थान, बड़ा ऊ नहीं छोटा ऊ। आंसू, आंसू, यहाँ पर चंद्रमा और बिंदी लगेगी। सेना, यहाँ पर ऐ की मात्रा नहीं ए की मात्रा होगी, सेना। देहिक नहीं दैहिक, दैनिक नहीं दैनिक। अलौकिक, अलौकिक बोलने में सही लग रहा है किंतु इस पे औ की मात्रा आएगी, अलौकिक। इंदौर, इंदौर। पांडे, पांडेय। द्वंद्व, द्वंद्व। स्वावलंबन, स्वावलंबन। अंताक्षरी, जो कि बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं, खेलते आ रहे हैं, अंताक्षरी। सही लिखा है किंतु यह इसका सही रूप नहीं है, इसका सही रूप है अंत्याक्षरी। आधा त या
क्ष र में बड़े की मात्रा, अंत्याक्षरी। व्यक्तिक नहीं वैयक्तिक, व में ऐ की मात्रा और वैयक्तिक। सदृश्य नहीं सदृश। असमर्थ, असमर्थ, यह सही लिखा है। सभी लोग ऐसा लिखते हैं क्योंकि हमको लग रहा है हमने म के साथ र बोला है तो म के ऊपर ही रेफ लगा दिया, किंतु ये गलत है। हम रेफ लगाते हैं जहाँ भी हमने र बोला है उसके पीछे वाले अक्षर पर। असमर्थ, यहाँ हमने थ के आगे र बोला है तो हम थ पे रेफ लगाएंगे। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। भरम, भ्रम। भक्षण, भक्षण। भ क्ष क्षत्रिय का और न भक्षण, नक्षत्र नहीं नक्षत्र। अनभिज्ञ, यह बहुत सही प्रतीत हो रहा है किंतु यह अनभिज्ञ सही नहीं है। अनभिज्ञ, ज्ञ ज्ञानी का। आरोग्य, यहाँ ज्ञ ज्ञानी का नहीं आएगा, आरोग्य आएगा, आधा ग और य। पुष्ट, पुष्ट नहीं पुष्ट। पृष्ठ, जो हम किताब के पृष्ठ पलटते हैं, पृष्ठ नहीं पृष्ठ। षष्ठी, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमी षष्ठी, षष्ठी ही बोलते हैं और यहाँ भी षष्ठी ही लिखा है किंतु यह अशुद्ध रूप है, षष्ठी। ज्येष्ठ नहीं ज्येष्ठ। लट्ठा, लट्ठा नहीं, यहाँ ट का साउंड आता है, लट्ठा। ल आधा ट और ठा। हिंदू, हिंदू में ऊपर बिंदी नहीं, आधा न आएगा, हिंदू और छोटा ऊ। चिन्ह नहीं चिन्ह, ह पहले आता है न बाद में, ची आधा ह न। घंटा, घंटा में घ आधा ण और टा, घंटा। जगत गुरु नहीं जगत गुरु, त की जगह द आएगा। उच्च श्रृंखला, सही तो लिखा है उच्च श्रृंखला, श्र, किंतु यहाँ श्र नहीं आता है, उच्च श्रृंखला। उ आधा च छ, नीचे रकार खला और ऊपर छ के ऊपर बिंदी, उच्च श्रृंखला। ब्रह्म, यहाँ भी चिन्ह की तरह कंफ्यूजन है, ब्रह्म नहीं ब्रह्म, ब्र आधा ह और म। यशगान नहीं यशोगान। दुशासन नहीं दुशासन। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्यो आधा त आधा स ना, ज्योत्सना। पढ़ाई पढ़ाई। भाषाएं भाषाएं, ए के ऊपर चंद्रमा। यह थे हमारे सभी अशुद्ध शब्द जिनको शुद्ध रूप में आपको बताया है। अब हम अशुद्ध वाक्य जिनको शुद्ध रूप में करके आपको बताएंगे। हिंदी में पद क्रम का सही ज्ञान न होने पर बहुत सी अशुद्धियाँ होती है और सही वाक्य लिखने के लिए हमें सभी पदों को क्रम से लगाना पड़ता है। कर्ता, कर्म, क्रिया। यहाँ कुछ सामान्य अशुद्धियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। ध्यान से सुने, समझे और अंत तक पढ़ें। मैं आपको कुछ अशुद्ध वाक्य बोलूँगी जिनके शुद्ध स्वरूप आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। कविता ने कविता पाठ किया। कवि ने कविता पाठ किया, यह इसका सही रूप है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, क्या यह सही है? देखते हैं। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, दिया नहीं दिए। पेड़ पर फल लगा है, इसका सही रूप क्या होगा? पेड़ पर फल लगे हैं, क्योंकि फल एक नहीं बहुत से होते हैं। चारों लोग का नाम लिखा है, इसका सही रूप है चारों लोगों के नाम लिखो। फूलों की सौंदर्यता मन मोह लेती है, क्या है सही है? फूलों की सुंदरता मन मोह लेती है। कोयल मीठा चिल्लाती है, कोयल मीठा गाती है। हम हमारा काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हम हमारा नहीं, हम अपना काम करेंगे। मेरे को जाने दो, ऐसा नहीं लिखकर हम लिखते हैं मुझे जाने दो।
तेरा काम करो। इसका सही रूप क्या होगा? तुम अपना काम करो। विख्यात डाकू पकड़ा गया। यहाँ विख्यात नहीं कुख्यात होगा। कुख्यात डाकू पकड़ा गया। उसने ताजा गन्ने का रस पिया। देखते हैं, उसने गन्ने का ताजा रस पिया। बच्चे ने ध्यानपूर्वक कहानी सुनी। बच्चे ने कहानी ध्यानपूर्वक सुनी। कहाँ वर्षा में जाओगे? वर्षा में कहाँ जाओगे? कृपया भोजन कर लो। कृपया भोजन कर लीजिए, ऐसा कहा जाता है। यह कार्य मैंने करा है। इसका सही रूप है यह कार्य मैंने किया है। करा है नहीं, किया है। मैं चौराहे तक जाकर के आ गया। इसका सही रूप होगा मैं चौराहे तक जाकर आ गया। जाकर के आ गया नहीं, जाकर आ गया। कृपया करके ध्यान दो। कृपया ध्यान दो। पेड़ बड़ा ऊंचा है। पेड़ बहुत ऊंचा है। अमृत रूपी वचन अथवा वचनामृत। अमृत रूपी वचन अर्थात वचनामृत, अथवा नहीं अर्थात। त्राही त्राही, कितनी गंदी कमीज है। ऐसा नहीं होगा, इसका शुद्ध रूप है छी, कितनी गंदी कमीज है। ओह, ऐसा कार्य करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? धत, ऐसा कार्य करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। यह इसका शुद्ध रूप होगा। आशा करती हूँ आपको शुद्ध अशुद्ध की कुछ पहचान हुई होगी, किंतु अब भी कुछ वाक्य या कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं उसका शुद्ध रूप आपको ज़रूर बताऊंगी। इसी के साथ आज्ञा चाहूँगी। मिलते हैं नए विषय नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।